नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि में 18 मई 2025 को। हमने ये सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने पहली 3 राशियों पर बात कर ली है। आज ये वाला जो वीडियो है हम कर्क राशि पे बात करेंगे। जब मैं राशि की बात कर रहा हूँ, कर्क राशि हो चाहे आपकी, चाहे कर्क लगन हो या नाम से बोलने वाली राशि कर्क राशि है, सभी पे ये अप्लाई होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऐसा ही प्रभाव शनि की 7.5 का अलग अलग राशियों पर भी शेयर किया जाए। मुझे जैसे समय मिलेगा हम कोशिश करेंगे वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आएँ। ये सीरीज़ पहले हम कंप्लीट कर लें, फिर हम उस सीरीज़ पे भी बात करेंगे। फिलहाल आज बात करने जा रहा हूँ मैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों, क्योंकि शनि की अब तक ढैया चल रही थी जो 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो गई। अब ढैया ख़त्म होने से पहला रिलीफ मिला। अब राहु जो कि उनके 9th हाउस में चल रहे थे, अब वो 9th हाउस से आ जाएंगे 8th हाउस में 18 मई को। तो जो दूसरा रिलीफ मिलना था ना दोस्तों, वो 18 मई को मिल जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो है। बहुत सारे लोग ऐसा डरा देते हैं कि राहु का गोचर 8th हाउस में हो रहा है। आज मैं बात करूंगा 8th हाउस में राहु किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कुछ प्रो टिप्स दूंगा जिससे इस गोचर का लाभ उठाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, आपसे बात करूंगा रेमेडीज़ पर। क्या रेमेडीज़ करी जाए? रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। छोटे छोटे उपाय करके आप अगर कहीं पर नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा हो ना, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो सब बातें करेंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ कि 8th हाउस का गोचर होता क्या है, कैसे। क्योंकि अब जैसे कि कुंभ राशि में आ जाएंगे राहु, तो वो आपके 8th हाउस में कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे। तो अब 8th हाउस से हम देखते क्या है, पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों। 8th हाउस जो है ना, वो आपकी रिसर्च का कारक है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी कारण होते हैं वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। जो लॉन्गिविटी है वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। ससुराल पक्ष वो हम 8th हाउस से देखते हैं। आप इंट्यूशन से कैसे लाभ उठा पाएंगे ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि गुप्त शत्रु, उसके लिए हमें 6th हाउस और 8th हाउस दोनों देखना पड़ता है, और उसका रिलेशन क्या 12th हाउस से हो रहा है ये भी देखना पड़ता है। उससे पता चलता है कि क्या आपके गुप्त शत्रु आपका नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं, इसके लिए भी देखा जाता है। अब 8th हाउस में जब राहु आ जाएंगे, अब तक सिचुएशन क्या थी कर्क राशि वालों के लिए? शनि की ढैया चल रही थी, जिससे आप अपने आज ध्यान कर लीजिएगा। और अगर आपकी बात मेरी बात आपसे मैच करे तो कमेंट्स में भी लिखिएगा। पिछले 2.5 साल में जो शनि की 7.5 के बाद, खासकर मैं एक डेट बताता हूँ, 1 नवंबर 2023 के बाद आपने देखा होगा कि आपको जो आपकी करियर की ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो गई होगी। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आपने देखा होगा 99 पे काम अटक रहा है। पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ गई। राहु कर्म क्षेत्र में भी ज़्यादा लाभ नहीं लेने दे रहे थे और भाग्य में भी लाभ नहीं देने दे रहे थे। लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज हो गई कि राहु जो आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे थे, अब वो आ गए 8th हाउस के अंदर। तो अब लेकिन राहु का 8th हाउस में गोचर दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें देता है। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव भी है। लेकिन क्योंकि हमारा कोशिश होती है कि पॉजिटिव को ज़्यादा हाईलाइट करें हम, क्योंकि दोस्तों अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे तो आप आगे कुछ और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो राहु 8th में पॉजिटिव क्या देता है? राहु 8th में पॉजिटिव चीज़ देता है इंट्यूशन। अगर आप अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखेंगे, इंट्यूशन का मतलब ये है कि आपको लगता है कि ये चीज़ में आपको लाभ हो सकता है, आप उसके बेसिस पे रिसर्च करें और फिर आप उसमें अपने फंड्स डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप देखिएगा पिछले 2.5 साल में शेयर ट्रेडिंग में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ होगा। अब वो फ़ायदा हो सकता है। तो शेयर ट्रेडिंग में अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, बहुत सोच समझ के खेलेंगे, रिसर्च करके करेंगे तो आपको लाभ होगा। एक चीज़ बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी दोस्तों, जैसे मैंने कहा 8th हाउस से ससुराल भी देखा जाता है। तो ससुराल पक्ष से
आप रिलेशंस अगर बनाए रखेंगे तो राहु के रिजल्ट अच्छे मिलते चले जाएंगे। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए कि ईगो, अगर राहु आप अगर उसको बढ़ाएंगे, आप ईगो अपनी बहुत ज़्यादा रखेंगे, ईगो से काम करेंगे, तो आप देखेंगे 8th हाउस आपके लिए बार बार बाधाएं उत्पन्न करेगा। आप बॉस के साथ भी रिलेशनशिप में टसल देखेंगे, करियर की ग्रोथ में भी दिक्कत देखेंगे, और सबसे बड़ा इशू अभी भी पिछले 2-2.5 साल में आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर चल रही होंगी, वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ईगो को छोड़कर अपनी इंट्यूशन पर और सोच समझ के की गई रिसर्च पे अगर आप काम करोगे तो ये राहु आपके अगले आने वाले 12 से 15 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने कहा ना कि राहु का लाभ लेना हो, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं, तो ऐसे में राहु का लाभ तभी मिल सकता है जब आप अपने आप को अपग्रेडेशन करेंगे। आप अपग्रेड करिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं, और कुछ ऐसे क्षेत्र और ख़ासकर वो लोग जो ऑनलाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा होने वाला है। किसी भी तरह के भ्रम में मत आइएगा। लोग कह देते हैं राहु 8th में जा रहा है तो बिल्कुल नुकसान ही करेगा। राहु 8th में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देगा। आप देख लो कि क्या करना चाहते हो। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, ईगो में होकर कोई काम करना चाहते हो, जल्दबाजी में फैसला लेना चाहते हो, शॉर्टकट मारना चाहते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहते, तो फिर उस केस में राहु आपको नुकसान देंगे ही देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके चलेंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, आपको लाभ होगा ही होगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर अवॉइड कैसे कर सकते हैं। एक टिप तो मैंने आपको दे दी, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखें। पहला काम, यहीं पर राहु आपका सही काम करना शुरू कर देगा। दूसरा काम क्या करना है, आप क्या करिए, अपने घर की छत पर एक मिट्टी की मटकी रखिए, उसके अंदर पानी भर के रख दीजिए, तो राहु से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी ना, वो कंट्रोल होनी शुरू हुई। तीसरा काम जो आपने करना है, अपने गद्दे के नीचे एक मोर पंख रख लीजिए, उससे भी राहु से संबंधित जो समस्याएं आने वाली भी होंगी ना, उससे आप बचे रहेंगे। उससे एक और फ़ायदा होगा, जो आपकी नींद में डिस्टरबेंस हो रही है, वो नींद की डिस्टरबेंस आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8th हाउस में राहु जब भी आते हैं तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ बहुत देखे गए हैं, तो डाइजेशन का बहुत, पेट का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई पेट से संबंधित अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो उसी समय पर आप उसकी चेक कराइएगा, नहीं तो सर्जरी होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, 2-3 चीज़ें, इन पे अगर आप फोकस रखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपने उसी समय पर एक्शन लिया, तो आप वहीं पर वो चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये डराने के लिए नहीं है। 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको प्रो टिप्स दी हैं, उसका ध्यान रखिएगा, आप लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आप अपने घर के टॉयलेट के अंदर एक कांच की कटोरी लीजिए, उसके अंदर सेंधा नमक, जो डली वाला सेंधा नमक आता है, वो सेंधा नमक डालिए। 10 से 15 दिन बाद वो पिघल जाता है, आप उसको बदल दीजिए, उसको घर के बाहर बैग फेंक दीजिए या फ्लश कर दीजिए। उससे क्या होगा कि राहु से संबंधित जो अचानक प्रॉब्लम्स आ रही है, दोस्तों ध्यान रखना, राहु 8th हाउस में जब भी आएगा ना, तो 2 चीज़ें बहुत पेक्युलर देखी जाती हैं, चेक कर लीजिएगा इस आने वाले समय के अंदर भी। एक तो अचानक कोई चीज़ का होना, अचानक लॉस का होना, और दोस्तों क्योंकि 8th हाउस जो है वो प्रॉपर्टी से भी संबंधित है, प्रॉपर्टी संबंधित विवादों से भी संबंधित है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, कोशिश करिएगा समझदारी से, पेशेंस से आप उसको सॉल्व कर लो। इस पीरियड में सॉल्व हो सकता है, शनि की 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में इस विवाद के सुलझने के चांसेस और बढ़ गए, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर आपने ईगो में, अपने गुस्से में, या आपने ये सोचा कि मैं कोई ऐसा शॉर्टकट करता हूँ जिससे मैं कुछ गड़बड़ कर लूँ और मैं आगे पहुँच जाऊँ, वहाँ नुकसान हो सकता है। तो वो चीज़ ध्यान रख के करिएगा। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको नींद से संबंधित, मान लीजिए स्लीप आपकी ठीक नहीं है और उससे आप थके थके महसूस करते हैं, आपको एनर्जी ड्रेन लगती है, तो आप एक काम जरूर करिएगा। इसके लिए मंगल की मदद ली जाती है। एक कपड़े की, लाल कपड़े की चौकोर थैली बना लीजिए, उसमें सौंफ डाल दीजिए। जो सौंफ होती है वो भी मंगल से संबंधित होती है। उस थैली को आप अपने तकिए के नीचे रखो,
8-10 दिन बाद उसमें से सौंफ जो निकाल के घर के बाहर फेंक दो, दोबारा सौंफ भर लो। आप 2 थैली भी रख सकते हो ताकि एक को यूज़ कर लो, एक को फिर धो के फिर दूसरी यूज़ कर सकते हो, तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो राहु से संबंधित जो समस्याएं आपकी आने वाली हैं वो आप उसी समय पर अवॉइड करते चले जाएंगे। और एक बात मैंने जैसे पहले भी आपको कही थी कि ससुराल के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। एक चीज़ और कर लीजिएगा, क्योंकि राहु का संबंध इलेक्ट्रॉनिक आइटम से माना जाता है लाल किताब में, तो घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब कबाड़ आप मत स्टोर करिए। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके नहीं चल रहे, बहुत लोग कहते हैं सर फ़ोन पड़े हुए हैं, 25-30 फ़ोन ही रखी हुए हैं हमने, तो वो अगर फ़ोन यूज़ नहीं हो रहे तो आप उनको निकाल दीजिए। उससे क्या रहेगा, राहु की नेगेटिव एनर्जी निकल गई। बंद घड़ियाँ पड़ी हैं, खोटे सिक्के पड़े हैं, वो घर से निकाल दीजिए, तो आधा काम आपका वहीं हो गया। और नियमित तौर पर घर की जो दहलीज होती है, जो घर की दहलीज होती है वो राहु से संबंधित मानी जाती है, उस पर आप कच्चे दूध के छींटे या गंगा जल के छींटे मारिए, तो राहु संबंधित जो अचानक परेशानियां आ रही हैं ना, वो परेशानियों से बचते चले जाएंगे, आपका पीरियड अच्छे से निकल जाएगा। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए खेल अब शुरू होगा, ये नोट कर लीजिएगा। अगर आपने थोड़ा समझदारी से काम लिया, थोड़ा सा पेशेंस से काम लिया, आपके प्रॉपर्टी संबंधित विवाद भी सुलझेंगे, आपकी नौकरी में भी ग्रोथ मिलेगी। 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है, अब लाभ उठा लो इस अवसर का और आगे बढ़ जाइए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। और वीडियोस लेकर ऐसी ही जानकारी के लिए आगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।